ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजनों को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन मास में आने वाली शिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक सावन शिवरात्रि का व्रत रखकर कथा का श्रवण करते हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। सावन शिवरात्रि की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र कथा समुद्र मंथन और उस समय प्रकट हुए भयंकर कालकूट विष से संबंधित है। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का विचार हुआ। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और भगवान श्री विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। नागराज वासुकी को मंथन की रस्सी बनाया गया। इसके बाद देवता और असुर अपनी अपनी ओर से वासुकी नाग को खींचकर समुद्र का मंथन करने लगे। समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो अनेक अद्भुत और दिव्य वस्तुएं समुद्र से प्रकट होने लगी। लेकिन तभी समुद्र के भीतर से एक ऐसा भयंकर विष प्रकट हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। वह विष अत्यंत प्रचंड था। उसका नाम था कालकूट विष। कालकूट विष के प्रभाव से चारों दिशाओं में भयंकर ताप फैलने लगा। उसकी ज्वाला से देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी और समस्त जीव जगत भयभीत हो उठे। वायु विषैली होने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह संपूर्ण सृष्टि ही विनाश के कगार पर पहुंच गई हो। ऐसी विषम परिस्थिति देखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि इस भयंकर विष को धारण करने की सामर्थ्य तो केवल भगवान शिव में ही है। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे देवाधिदेव महादेव, हे त्रिलोचन, हे करुणा सागर, कालकूट विष के कारण संपूर्ण सृष्टि संकट में है। हे प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं। आप ही इस संसार को इस महाविनाश से बचा सकते हैं। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। भगवान शिव ने देखा कि कालकूट विष के कारण समस्त संसार संकट में है। यह देखकर महादेव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए बिना किसी भय और देरी के कालकूट विष का पान कर लिया। जब माता पार्वती जी ने यह देखा तो वे तुरंत चिंतित हो उठी। उन्होंने भगवान शिव के कंठ को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे वह विष भगवान शिव के शरीर के भीतर ना जा सके। इस प्रकार कालकूट विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। देवताओं ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और उनके चरणों में नमन किया। कालकूट विष के पान करने से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। विष अत्यंत प्रचंड था और उसके प्रभाव से महादेव के कंठ में तीव्र दाह उत्पन्न होने लगा। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में रोक रखा था। जब देवताओं ने महादेव की यह अवस्था देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया और सभी देवता भगवान नीलकंठ की शीतलता के लिए उनकी सेवा में लग गए। देवताओं ने पवित्र और शीतल जल लाकर भगवान शिव के मस्तक और कंठ पर अर्पित करना आरंभ किया। कोई गंगा जल चढ़ाने लगा, कोई कलश भरकर शीतल जल अर्पित करने लगा और कोई पुष्प तथा बेलपत्र समर्पित करके महादेव से प्रार्थना करने लगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे नीलकंठ महादेव, हे देवाधिदेव, आपने समस्त संसार की रक्षा के लिए कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया है। हे प्रभु, इस विष की दाह को शांत करने के लिए हम आपको शीतल जल अर्पित करते हैं। हमारी इस सेवा को स्वीकार कीजिए और संसार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। देवताओं द्वारा निरंतर जल अर्पित किए जाने से भगवान शिव के कंठ का दाह शांत होने लगा। तभी से भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा को उनकी शीतलता और भक्ति से जोड़ा जाता है। भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ,
जिस प्रकार शीतल जल ने आपके कंठ के दाह को शांत किया, उसी प्रकार हमारे जीवन के सभी संताप, दुख, भय और कष्ट को भी शांत कर दीजिए। और जो भी इस कथा का सच्चे मन से श्रवण करे, उसके भी सभी पाप ताप नष्ट कर दीजिए, सभी दुखों को दूर कर दीजिए। ऐसी है नीलकंठ भगवान की महिमा। सभी प्रेम से बोलिए आशुतोष नीलकंठ भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, शिवरात्रि व्रत के विषय में एक और कथा प्रचलित है, जो कि चित्रभानु नाम के शिकारी से जुड़ी हुई है। आइए अब इस कथा का भी श्रवण करते हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यानमग्न होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रखने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार ढूंढता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरनी बोल उठी, मैं गर्भिणी हूं, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह दो दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी भी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गंवा चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था।
सुबह होने को ही तो उसे एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर नजर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरन विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में भी देर मत करो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की ये बात सुनते ही शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरन को सुना दी। जानकर हिरन बोला, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने हिरन की बात मानकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी से शिवरात्रि की पूजा भी पूरी हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरन अपने पूरे परिवार के सहित उसके सामने उपस्थित था, ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली अमर कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि देवर्षि, वे अभी वन विहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय बाद आने ही वाले होंगे। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? तब देवर्षि नारद मुनि बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर हैं, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई है, इसका क्या कारण है? और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 लाख योनियों के चक्कर में भी नहीं आता। अगर आप चाहें तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती हैं। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। अब इधर माँ पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार से वापस लौटकर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो, और आपकी अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हठ देखी तो कहने लगे, देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते।
जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान ना हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो शक्ति, भक्ति, सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अमर हूँ। जन्म मरण से भी मैं मुक्त हूँ। देवी, अगर आपके मन में भी यही आशा है तो फिर व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा। और फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा कालाग्नि रुद्र नाम का एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो कि जिससे सभी जीवधारी यहाँ से दूर चले जाएं। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उसके पास में ही एक शुक अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी और न ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहां से दूर चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव नेत्र बंद करके एकाग्रचित्त होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति के द्वारा उस अंडे से एक जीव प्रकट हो गया और इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई। अब देवी पार्वती के स्थान पर वह शुक पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकारा भरने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तब भगवान शिव ने नेत्र खोले और देवी पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अब अमर कथा सुन ली? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोलेनाथ ने पूछा, तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो उन्हें शुक पक्षी ही नजर आया, जो कि प्रभु को देखते ही उड़ गया। तब भगवान शिव उस पक्षी को मारने पीछे पीछे दौड़े। वह शुक पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। उस समय श्री वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जम्हाई ले रही थी। तभी वह शुक पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ रूप बदल कर वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी, लाओ हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, कहाँ महाराज, देख लो, हमारे पास तो कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वह पक्षी जो अभी अभी तुम्हारे पास आया है और अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने के लिए वह तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। जब ऋषि पत्नी नहीं मानी तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा कि आपकी पत्नी के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है, आप अपनी पत्नी से पूछ लो उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ से पक्षी भला कैसे निकल सकता है? इसका तो बस एक ही उपाय है कि इस स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब हम उसे मार देंगे। व्यास मुनि कहने लगे, हे महाराज, इसका क्या उपाय है? आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर शुक पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। अब त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर शुक पक्षी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे थे तब संसार के सभी कार्य भी रुक गए और इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब देवी देवता विचार विमर्श करने लगे कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाया जाए।
तब देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास मुनि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुंचे और जाकर प्रणाम करके भगवान शंकर से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे तीनों लोकों के पालनहार, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब शंकर जी कहने लगे, नारद जी, ये समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। शुक पक्षी व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस आऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु, आपका तो वचन है कि जो भी अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है। और ये शुक पक्षी भी तो आपसे अमर कथा सुनकर अब अमर हो चुका है। सो अब ये आपके भय से माता के गर्भ से बाहर भी नहीं आ रहा और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसलिए हे भोलेनाथ, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने अमर कथा सुनने वाले को अमर हो जाने का वरदान दिया है और यदि आप इस शुक पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उस शुक को अमर हो जाने का वरदान दिया और वे वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। और फिर वही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में ही उन्होंने वेद, पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया और वह अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वे बोले, मैं माया के प्रभाव में कहीं पड़ न जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन न दे दें, मैं तब तक गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तब देवर्षि नारद जी वहां पधारे और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर शुकदेव अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान भी प्राप्त किया और वही शुकदेव मुनि के नाम से विख्यात हुए। अमर कथा की एक और कथा प्रचलित है जो कि भगवान शिव और अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में कबूतर का जोड़ा रहता है जो आज भी अजर अमर है, क्योंकि उस कबूतर के जोड़े ने भगवान शिव के मुख से अमृत कथा का रसपान किया था, जिसे एक समय देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें सुनाया था। तो आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच संवाद की यह अमर कथा। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। ये कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है? इस पर महादेव ने देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर देना उस समय उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन देवी पार्वती की लगातार जिद के कारण इस रहस्य को बताना भोलेनाथ ने स्वीकार किया। कहते हैं इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसकी खोज करते करते वे देवी पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने पहले अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहां से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ गया। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन सभी को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। कहते हैं कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई थी। उस समय वो कथा वहां 2 सफेद कबूतर भी सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई
और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने देवी पार्वती को सोया हुआ पाया और महादेव की दृष्टि उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। दरअसल वे दोनों कबूतर उससे पहले वहां पर उपस्थित एक घोंसले में पड़े हुए थे जो कि अंडे के रूप में थे। इसी बीच में अंडे फूटे और उसमें से दो नन्हे नन्हे कबूतर निकल आए और उन्हीं कबूतरों ने भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण कर लिया था। और जब कथा के बीच में देवी पार्वती सो गई थी तब उनकी जगह पर वे दोनों कबूतर ही हुंकारा भर रहे थे। ये बात जानकर महादेव को उन पर बड़ा क्रोध आया। वे उन्हें मारने के लिए दौड़े। फिर वे दोनों कबूतर स्वयं ही महादेव के पास आकर बोले, हे महादेव, अगर आपने हमें मार दिया तो आपकी अमर कथा तो झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने तो आपकी अमर कथा सुन ली है। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वरदान दिया कि वो सदैव उसी स्थान पर भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। तभी से मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में मौजूद कबूतरों का जोड़ा भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। आज की कथाएं समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए आशुतोष भगवान की जय। जगत जननी माता पार्वती जी की जय।